वो अलग से लिख रहे हैं कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक होता है आपने कर लगा दिया, एक होता है दूसरे तरीके से रोक दिया, सब हटवाएंगे जी अमेरिकी कृषि उत्पादों को लेकर। इस पर सरकार चुप्पी साध जाती है। यही बात कल भी कह दी। दलहन पहले समझौते की हाइलाइट्स में, अंतरिम समझौता ही सही, शामिल थी, फिर वो हट गई। वो हमेशा के लिए हट गई या कौन कौन सी दालें हटी हैं? सरकार इस तफसील में, इस डिटेलिंग में नहीं जा रही, पर कुछ डिटेलिंग अब सामने आने लगी है, उस पर चुप्पी साधे हुई है सरकार। जैसे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ये तो मक्का है और इथेनॉल में भी इस्तेमाल होगा, तो हमारे मक्का के किसानों का क्या होगा? 2 करोड़ से ज्यादा हैं किसान, वो कहां जाएंगे? अगर सस्ता मक्का यहां पर आ गया 0% ड्यूटी पर, और ये तो लिखा हुआ है बाकायदा। फिर रेड सोरगम, लाल जवार, भारत हम आयात करते ही नहीं है जवार को, बड़े निर्यातकों में से हैं। खास हमारे राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान भाई, उनकी मेहनत की बदौलत ये हम मकाम हासिल किया है। पर पूरी दुनिया में जवार का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? अमेरिका। हमने थाम रखा था अमेरिका। 57.75%, 58% हम कर लगाते थे, अब 0 पर आ गया, 0 बटा लड्डू। ये हाल हो जाएगा क्या राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों का जो जवार उगा रहे हैं? फिर बात आती है सोयाबीन तेल की। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन नहीं आएगा, पर तेल तो आ रहा है ना। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन सोयाबीन ऑयल। तो हमारे सोया के किसानों का तेल निकलने की तैयारी हो रही है क्या? और कहां कहां सोयाबीन हम उगाते हैं? कौन कौन किसान? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात। असर देखिए देशव्यापी होने वाला है। इसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा। फिर ट्री नट्स, इनमें भी हम घटा देंगे, मतलब शून्य कर देंगे। यह तो इशारा दे रहा है अमेरिका। इसमें अखरोट बादाम आते हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे किसान भाइयों का क्या होगा? और वो तो आने लगे हैं ना, आपने देखे होंगे बाजार में, अमेरिकी वॉलनट्स, कैशू नट्स। तो भाई हमारे कश्मीरी भाई जो उगाते हैं वो क्यों ना खाएं हम, उनको प्रोत्साहित क्यों ना करें? पर बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती है। ये तो डिटेलिंग की बात हो गई। पर हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का आजकल डंका बज रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सूती कपड़ों को लेकर, कॉटन और अपैरल अंग्रेजी में जो कहते हैं। पर खास बात यह है कि बांग्लादेश वो कपास तो उगाता ही नहीं है, तो कपास और सूती धागों की उसे जरूरत पड़ती है। वो कौन देता है? वो देते हैं हम। चाहे आजकल कितना भी दोस्ताना संबंध में खलिश आ गई हो, खिलाड़ी भी यहां नहीं आने देते हम, पर माल तो बेचते हैं। 14,512 करोड़ का सूती धागा हमने निर्यात किया पिछले साल बांग्लादेश को, और मानव निर्मित फाइबर जो है वो 771 करोड़ का, कुल मिलाकर 15,283 करोड़ का माल हमने बेचा। और इसी माल को कपड़े बनाकर वो अमेरिका को भेजता है, हम भी भेजते हैं। और हमारा अमेरिका को निर्यात कितना है? कपड़ा निर्यात कितना है? 94,892 करोड़। आंकड़ा फिर से समझ लीजिएगा, जरूरी है समझना। 94,892 करोड़। तो भाई यहां पर 50% टैरिफ लगा, तो भाई ये तो झटका लग गया हमारे को, कपड़ा उद्योग को, कपास उगाने वालों को, यान बनाने वालों को, शर्ट बनाने वालों को, सब लपेटे में आ गए। 4.5 करोड़ लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। 4.5 करोड़ लोग। हमारे पूरे निर्यात में 12% योगदान कपड़ा उद्योग का है, कपड़ा निर्यात का है। औद्योगिक उत्पादन में 13% योगदान है। और 2023-24 में 3,12,000 करोड़ का ही हमने निर्यात किया। 94,000 करोड़ तो सिर्फ अमेरिका।
अब मैंने क्यों कहा ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है, ये बेबी को बेस पसंद है नहीं, ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। ट्रंप को भारत पसंद नहीं है क्या? उसने रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है बांग्लादेश के साथ, जिसमें बांग्लादेश का जो टैरिफ था वो पहले 20 से 19% किया, और 5% की तो छूट है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में। और फिर कपड़ा व्यापार को लेकर कहा कि भैया आओ, बी माई गेस्ट, मेरे देश में खुलकर करो निर्यात, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तो बांग्लादेश कपड़ा निर्यात करेगा अमेरिका में 0 टैरिफ देकर, हम करेंगे 18% देकर। कैसे टिक पाएंगे? असंभव है। और हम डील कर रहे हैं। यह सौदा हमें कबूल कैसे हो सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले